Jai Shri Ram everyone, Jai Shri Krishna. So let me see what is the guidance for a situation or a relationship. भगवान जी क्या guidance आपको दे रहे हैं? देखो सोच विचार के ना कोई भी कार्य करना चाहिए व्यक्ति को। और एक रिलेशनशिप में मे बी दो तरह के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब there is something like an option or there are two people who are trying to convey a message to you. दो लोग हैं जो आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। आपका इंट्यूशन भी इस बात को अप्रूव कर रहा है। एंड लाइक ये लोग किसी ना किसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण से या श्री हरि के किसी भी स्वरूप से कनेक्टेड है, या कोई ऐसी फॉर्म को ये मानते होंगे जो बहुत प्रोमिनेंट है आपके, या आप मानते होंगे। करियर आपका कुछ सेटल हो रहा है, यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर एंड ऑल ग्रोथ। सो बिफोर यू ग्रो इन योर लाइफ इट वॉज अ टेस्ट फ्रॉम डिवाइन। भगवान की तरफ से एक टेस्ट था, और वो ये था कि आप किन किन चीजों में फंसे जा सकते हैं या फांसे जा सकते हैं। क्या आप मनी, प्रोस्पेरिटी, ब्यूटी या प्रलोभन में आ सकते हैं। और ये सब आपके सामने उन्होंने बिछा करके आपको दिया। क्या पावर को आप मिस यूज कर सकते हैं, क्या अपने पावर को डोमिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड गॉड टेस्टेड यू इन एवरी पॉसिबल वे। ये किसी और ने नहीं, ईश्वर के द्वारा एक टेस्ट था आपके लिए। एंड नाउ गॉड टेस्टेड यू इन एवरी पॉसिबल। और आप हर टेस्ट में पास करते गए, बट एक जगह पर आप यहाँ पर आके रुके जहां पर आपका हार्ट पे चोट लगा। योर हार्ट ब्रोक। व्हेन योर हार्ट ब्रोक यू ब्रोक, बट फिर भी आपने खुद को संभाले रखा। बट व्हेन योर हार्ट ब्रोक, गॉड को ही आपके जीवन में एंट्री करना पड़ा, बिकॉज देयर इज वेयर गॉड रिसाइड्स। बहुत सारे लोग ना बहुत टाइप के होते हैं। सो व्हेन योर हार्ट ब्रोक, एक्चुअली आप लड़खड़ा गए, आपने यू जस्ट लॉस्ट एवरीथिंग, यू लॉस्ट योर सेंसेस। गॉड इज ट्राइंग टू रिमाइंड यू समथिंग कि वो आपने सारे टेस्ट को तो क्रॉस किया, आपने सब कुछ अच्छे से किया, बट देयर इज वन थिंग वेयर यू आर। और ऐसा नहीं कि आप उसमें यू आर लूजिंग समथिंग, इट्स लाइक अ इन बिटवीन पाथ, जहां पर एक चीज वो आपको बता रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट अ टेस्ट, इट्स अबाउट अ लेसन ऑफ लाइफ। कि जहां पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ और जहां पर आप लड़खड़ा गए, वहीं पर इंसान भी लड़खड़ा जाता है। व्यक्ति का जब हृदय टूट जाता है ना, तो वो संभाल नहीं पाता अपने आप को। सबके पास ईश्वर नहीं होते ऐसे प्रत्यक्ष रूप में, पर अगर आपने अपने हृदय को ऐसे कोना में रखा हुआ था और भगवान जी थे और पावर और धर्म, इन सब चीजों को लेकर आप फॉलो कर रहे थे, डिसिप्लिन, आगे ग्रोथ करना है, लाइफ में मैच्योर बनना है, बट व्हेन योर हार्ट ब्रोक यू एक्टेड लाइक अ चाइल्ड। जब आपका दिल टूटा यू एक्ट लाइक अ चाइल्ड, आपने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। सो आपको भगवान रिमाइंड करवा रहे हैं कि हृदय में तो हम सबके वास करते हैं, पर वहां एक इनोसेंस, एक बचपना है आपके अंदर जो आपने छुपा रखा था संसार से, या जो आपको हाइड करके रखते थे। और आप उसको इसलिए भी शो नहीं करते थे बिकॉज आप जानते हैं कि दुनिया ऐसे लोगों के साथ क्या करती है, कि आपके इस बचपने का आप कोई जरूरत नहीं है इस संसार को, आपको कठोर बनना पड़ेगा। सो व्हेन योर हार्ट ब्रोक, गॉड रिमाइंडेड यू कि आपको वो इतना प्यार इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक इनोसेंस है। और जब दिल पे बात आती है तो आप अपने दिमाग को कहते हैं कि भाड़ में चल जा, मैं बताती हूँ क्या है, आग लगे दुनिया को। तो आप वो इंसान हो जो हार्ट से बहुत ज्यादा गवर्न होते हैं, बट ही इज टेलिंग यू कि हम तुम्हारा दिल भी नहीं गलत दिशा में जाने देंगे, हम तुम्हारा हार्ट स्पेस भी खराब दिशा में नहीं जाने देंगे। अगर तुमने अपना जीवन मेरे चरणों में रखा हुआ है, या तुम्हारे हृदय में मेरा ही वास है, तो तुमको कैसा लगता है कि तुम्हारा दिल कोई तोड़ देगा और वो टूट जाओगे आप? नहीं, आपका हृदय टूट सकता है, आप नहीं टूट पाएंगे। सो आपको लगा होगा कि यू आर लाइक यू ब्रोक, बट भगवान जी ने आपको संभाल लिया, तो आपको ये रिमाइंड करने के लिए आ गए। इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल नॉक ऑन योर हेड। कह रहे पागल, जब जीवन में ऐसी चीजें होती है तो एक बार हमको तो रिमाइंडर, हमको तो रिकॉल करते, एक बार हमको याद करते कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो गॉड आपको ये इंडिकेट कर रहे थे कि तुम समझो इस बात को कि हम अगर किसी का साथ लेते हैं या हम किसी के साथ आते हैं तो हम जीवन भर के लिए आते हैं, मृत्यु के बाद तक आते हैं, अगले जन्म तक आते हैं। हमको लेकर के साइड में नहीं रखा जाता। अगर हम आपके भीतर वास कर रहे हैं, आपको इस बात का पता है थोड़ा बहुत भी, तो पुकारो ना हमको अपने ही अंदर। हम आएंगे नहीं तो क्या करेंगे? पूछते हमसे ही, आप पूछ लेते, हम ही से मदद मांग लेते, पर आपको भगवान से भी हेल्प ना मांगने की एक जिद होगी कि नहीं, तुम नहीं आना बीच में, तुम हेल्प नहीं करना मेरा। नहीं तो लोग कहेंगे कि कैसा प्यार है, तो फायदे वाला प्यार हो गया, तो भगवान को बुला लिए, उनसे फायदा ले रहे हैं ना, कि आप आके मेरा हेल्प कर दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान आपको इतना प्यारा हो कि आप बोलो कि नहीं, आप मत आइए, आप मेरा हेल्प मत करिए। या एक गुस्सा भी हो कि नहीं, तुम नहीं करो हेल्प, मैं इसीलिए तो हूं ही, बनाई गई हूँ धरती पर आकर के।
सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कोई धरती पर कष्ट भोगने के लिए नहीं बनाया जाता है, लेकिन तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यू आर स्टिल दैट चाइल्ड। तुम अभी भी वो चाइल्ड ही हो, या तुम्हारे अंदर का वो बचपना अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, तुमने उसको छुपा रखा है। जब भी ऐसी बात होगी कि हार्ट पे बात आई तो आप ऐसे एक्ट करेंगे, बट फिर भी भगवान जी परिस्थितियों को संभाल लेंगे, आपको टूटने नहीं देंगे। ये वो आपको एश्योर कर दी कि हम कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं छुपे हुए हैं, हम तुम्हारे ही अंदर है, कहीं नहीं गए हैं। तो आपको ऐसा लगा होगा कि भगवान अब कहीं चले गए, है, याद करते हैं आप, आ जाते हैं, पर फिर पता नहीं। कभी कभी इंसान सच में यही समझ लेता है कि जीवन मेरा है, ये युद्ध भी मेरा है, और क्योंकि ये सब कुछ मेरा ही है तो मेरे ही पाप कर्मों का या पुण्य कर्मों का भोग है, इसमें हम क्या किसी को दोष दें। तो यही वो आपको बताए कि ये दो धारी तलवार है जीवन का, जहां पर कहीं पर लड़खड़ा जाओगे तो हम तो तुमको आके संभाल ही लेंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप हार जाएंगे किसी भी चीज में, तो उनको आना पड़ा आपको हेल्प करने के लिए। बट ओवरऑल वो आपको क्या बता रहे हैं, अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ते तो बहुत आगे जाते आप, पर हम नहीं चाहते हैं कि आप उस तरह से आगे बढ़ते जैसे आप बढ़ रहे थे, क्योंकि वो एक मृत्यु वाला पार्ट है, खुद को मार देने वाली स्थिति है, जहां पर इंसान अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है दुनिया को दिखाने के लिए, और अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता है। सो गॉड इज सेइंग कि उस घुटन में हम तुमको नहीं रहने देंगे, घुटन से बाहर निकलो। बिकॉज जिसको दूसरों को घुटन से बाहर निकालना हो वो खुद घुटता रहे तो दुनिया क्या कहेगी। आप अपना चेहरा फ्रेश रखो और उस चेहरे पर हमारी कांति आने दो, क्योंकि हम जिसके अंदर रहते हैं उसके ऊपर हमारी पूरी दृष्टि रहती है। और यहाँ से आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहां पर यू आर अ चाइल्ड। दिमाग सटका आपका तो यू बिकम लाइक अ चाइल्ड, यू एक्ट लाइक अ चाइल्ड। बट आपसे कोई उम्मीद ना करे कि आप बहुत सेंसिबल बात कर लेंगे अगर आपका दिमाग सटक गया तो, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय दैट एलिमेंट, यू आर दैट एलिमेंट। तो अब बिकॉज यू टर्न इन टू अ पर्सन विच इज नॉट राइट, आपको लगता होगा कि नहीं ये गलत है, बट गॉड इज टेलिंग यू ये चीज होगी तभी आप अपने पर्पस को पूरा कर पाएंगे। एक्चुअली यू हैव टू बिकम अ पर्सन जो, देखो, सत्य न्याय धर्म उसी के अंदर वास कर सकता है जिस मनुष्य का मन निर्मल होगा। और मन जिसका निर्मल होगा वो दोगलापन कभी नहीं करेगा, वो ऊपर जो रहेगा भीतर भी वही रहेगा। हंसना है तो हंसना है, नहीं हंसना तो नहीं है हंसना है। जैसे बच्चे होते हैं, यहाँ खुश हो गए फिर उनका दिमाग खराब हो गया, पर आप में बचपना नहीं है। यू आर इंटेलिजेंट बट यू हैव दिस इनोसेंस टू यू कि दिमाग सटक जाएगा, मैं दौड़ा दूंगी आपको, मतलब। और ये बुरा नहीं है, दैट्स व्हाट गॉड, इवन गॉड लाइक्स। भगवान को भी यही कहना है कि ये बढ़िया लगता है हमको ये चीज कि दिमाग सटका कि दौड़ाए, लेकिन इस चीज को सही जगह पर यूज करो। इस चीज को गलत जगह पर यूज नहीं करते। गलत जगह पर यूज करना मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करते, अपना हानि नहीं किया जाता इससे, और ना ही दूसरों का हानि करना होता, लेकिन उनको उन्हीं की भाषा में जवाब कर देता। देखो, एक बच्चा जब जवाब देता है ना तो किसी को बुरा नहीं लगता। यंग इंसान, घमंडी व्यक्ति जब आंसर करता है तो बुरा लगता है, ईगो लग जाता है वहां। बट वेन यू आंसर, यू जस्ट आंसर इन अ गुड वे कि आदमी का काम भी हो जाए आपका और घंटा किसी को पता भी ना चल पाए कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, या कह लो कि भगवान जी का इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, और उनको ऐसे ही आना था आपके जीवन में। बीच में टेस्ट में आकर के आपको बोले कि चलो हो गया, खत्म, जीत गए तुम, चलो हो गया, चलो चलो हो गया, बहुत बहुत टेस्ट दे दिए, ये वाला पेपर तुम्हारा हम कहीं और साइन करवा देंगे। स्पेशल अपीरियंस हो गया स्पेशल अपीरियंस हो गया बीच ही में, और आपको ये बताएगा कि टेस्ट क्यों लिया जा रहा था, ये आपकी परीक्षा या इस तरह के टेस्ट क्यों था, आप सोच के बताओ। टेस्ट इसलिए था बिकॉज आप ड्युअलिटी में जी रहे थे, आप हैं कुछ और, आप दिख कुछ और रहे थे, तो इसलिए टेस्ट था। और जैसे ही वो चीज खनक करके टूटा, सामने वालों के भी अंदर एक खनक करके टूटा कि भैया हमने कुछ तोड़ दिया, कुछ बहुत ही जेंटल फ्रेजाइल सा कुछ टूट गया, खनकार बहुत जोड़ की आई। सो दे अंडरस्टूड कि उनका भी जब दिल टूटा था तो ऐसा ही खनकार आया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी आपको टेस्ट लिया होगा, या जो भी आपको साथ गलत कुछ हुआ होगा, तो दे ऑल्सो रिमेम्बर्ड कि भैया हमारे साथ वैसे ही हुआ था। तो दे ऑल्सो लाइक दे फेल्ट दैट इमोशनल पेन, दैट्स हाउ इट फील्स। बट उससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? उससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि उसको देखो, उससे भागो मत, जस्ट सी दैट पेन, स्टैंड करो उस पेन के साथ। आप भागे नहीं, आप उस पेन के साथ स्टैंड कर गए कि हाँ यही है जो है, सो दिस इज द ट्रूथ, दैट्स वाई अवेकनिंग हैपेंड। आप उससे भागे नहीं, आप उस चीज को लेकर के आगे नहीं गए, यू जस्ट सॉ कि हाँ ये हुआ और हमने इसको स्वीकार किया कि ऐसा हुआ है। देन वो पेन जो है आपको ट्रांसफॉर्म कर गया, उस पेन से आपका परिवर्तन हो गया। या ये कह लो कि भगवान जी झांक गए, कह रहे तुम्हारे दिल में तो बुलेट प्रूफ किए हुए है तुम्हारा हृदय, तुम काहे टेंशन में हो
जिसके हृदय में हम बैठे हो उसको कौन तोड़ सकता है। तो इलास्टिक हो जाता है दिल, एक ही बार टूटता है जीवन में। आई एम टेलिंग यू, दिल विल जो है ना आदमी का जीवन में एक ही बार टूटता है, उसके बाद फिर ऐसा इलास्टिक बन जाता है, अब क्या कहो। लेकिन ये तब बनता है जब इंसान बेवकूफी में जीवन में आगे बढ़ने का सोच ले। जब आप एक बार उस चीज को देख लेंगे ना, कोई भी बचपना हो या कोई भी आपने कुछ चीज मांगी हो या कॉन्स्टेंटली अगर आप विष्णु भगवान को पूजो, अब हम बोलेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। और आप देखो सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो चाहोगे वही नहीं दिया जाएगा तुमको, तोड़ तोड़ के तुमको एकदम मड़ोड़ के फेंक दिया जाएगा। जो तुम चाह दो वही नहीं देंगे तुम, बाकी जो तुम मांग लो। आज बिस्किट खाना है, चॉकलेट चॉकलेट खाओ, दैट्स हाउ। अब मेरा तो भैया हम यही समझ, जितना हमको समझ आया है। लेकिन वो आपको वो देंगे जिसके बाद फिर आपको लगेगा कि अब भाड़ में गया चॉकलेट बिस्कुट, ये सब छोड़ो हटाओ प्रभु। दैट्स हाउ ही इज। वो आपको ये बता देंगे कि ये चॉकलेट बिस्किट के चक्कर में मत पड़ो, ये उम्मीद जो पाले हुए हो ना ये कर दीजिए प्रभु, हम उसके लिए नहीं बैठे तुम्हारे जीवन में। इतना फालतू मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत मेरे पास बहुत भीड़ रहता है। मैं ऐसे नहीं आ जाता हूँ किसी के जीवन में, आ गया हूँ तो थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलो। कुछ भी मांग दे रहे हैं, ये दे दीजिए प्रभु, वो दे दीजिए, इस सब में मत पढ़ो तुम। सो जब आप दूसरों की तरह एक्ट करने लगते हैं कि उनके भगवान से तो वो मांग रहे हैं, पट से मिल जाता है, एक दिन हम भी मांग के देखते हैं, तो उसके बाद फिर आपको यही जवाब मिलेगा कि हम उस टाइप के भगवान नहीं है जो तुमको दे ही देंगे जो तुम मांग दोगी। बट ही इज अ वेरी गुड गॉड। भगवान भगवान ही है, और जिसको कहते हैं कि प्रेम करना है तो वही उन्हीं से करिए, वही है जो प्रेम का निर्वाह कर सकते हैं। और एकदम बढ़िया वाले जिसको कहते हैं ना, प्रेम की मूर्ति जिसको कहते हैं, साथ निभाने वाले भगवान, ट्रबल भी वही देंगे और बीच में आके वही धर भी देंगे। सो ही इज दैट काइंड ऑफ गॉड। जब आपको साथी चाहिए हो तो आप उन्हीं को पकड़िए, छोड़ने वालों में से एक बार धर लिए फिर छोड़ता नहीं है किसी को। तो यहाँ पर आपको उन्होंने ये रिमाइंड कराया कि दिल तो तुम्हारा टूटा, या तो ये व्यवस्था कुछ हो जाएगी या कुछ तो ऐसा व्यवस्था इन्होंने करा दिया, और टेस्ट के बीच में उनसे कह दिया कि हो गया तुम्हारा, यही हमको तुमको बताना था, यही कुल मिला के यही सार है जीवन का। अब आपका जो ट्रैक है इट इज अ डिफरेंट ट्रैक। जो भी आप करना चाहते थे उस ट्रैक के ऊपर कहानी को सेट कर दिया गया है। आपने जो इनसे मांगा होगा, आपने जो मांगा होगा अपनी लाइफ में, हो सकता है उन्होंने वो नहीं दिया हो आपको, हम बहुत लोग रेजोनेट कर पाएंगे जो हम बोल रहे हैं। लेकिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना, आप जहां पर भी बैठे हैं, जहां पर भी सुन रहे हो, आप वहां तक इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने नहीं दिया आपको, छीन लिया सब कुछ। जहां पे आपका मोह लगा हुआ था सब खंडित कर करके आपको वहां तक पहुंचा दिया, जहां से अब आप बैठ कर दूसरों को ये बता सकते हैं कि चाहत अलग चीज होती है और इंसान के जीवन में उसका जो वास्तविक स्वरूप होता है वो एक अलग चीज होता है। कि आप वास्तव में जो है, हो सकता है आप वो नहीं मांग रहे हैं, कुछ और मांग ले रहे हैं। अब ये चॉकलेट बिस्किट पे भी लागू हो जाता है, ये किसी भी चीज पे लागू होता है कि अरे उसकी जैसा लाइफ देखो कितना अच्छा वो इंसान जी रहा है, तुमको उसका लाइफ दे देंगे नहीं जी पाएंगे आप, क्योंकि वो उसका टेंडेंसी उस तरह का है, वो इंसान ही उस टाइप का है, उतना वही झेल सकता है, आप नहीं झेल पाएंगे। तो हम लोग कभी कभी ना देखा देखी में मांग लेते हैं कुछ चीज, और अंत में पता चलता है कि हम लोग वैसे है ही नहीं कि हम लोग वो सब हैंडल कर पाएंगे। सो इंसान की अंदर की प्रवृत्ति के अनुसार भगवान सबको सब कुछ देते हैं। आपके जिद करने से वो कुछ नहीं देने वाले, और ना ही दे तो बेटर है। वही भगवान है जो आपकी जिद करने के बावजूद आपको वो चीज ना दे। इतना बूस्ट कर दिए, कहीं पता चला कि मेरे ही साथ कोई बैंड बजी। इतना टॉपिक से हट गए थे हम। बट यहाँ पर स्पिरिचुअल एलिमेंट जो लोग भी समझ रहे होंगे, आई डोंट नो, बट मेरे मुंह से निकल जाता है कुछ बहुत लंबा लंबा सा। यही कुल मिला के आपको बताया गया कि आज तक जो आपके जीवन में हुआ एक बार फिर से याद कर लो, और याद करके एक बार फिर से पीछे मुड़ के देख लो कि आपको उस ट्रैक पर उस समय पर क्यों नहीं जाने दिया गया था। इसलिए नहीं जाने दिए थे बिकॉज जो अंदर से मरा हुआ वो खुद ही, वो क्या औज भरेगा दूसरों में, क्या कॉन्फिडेंस देगा दूसरों को। तो आप जाग करके काम करो ना, जागृति के साथ कार्य करें, तब जा करके वो एक आएगा ड्राइव इंसान के अंदर, जो आप बोलेंगे फिर वो चीजें अब समझने में अच्छी लगेंगी, सुनने में अच्छी लगेंगी। बट इफ यू एक्ट लाइक यू नो एवरीथिंग, एंड तो फिर तो सुनने में बोरिंग सा लगेगा। तो ये आपके जीवन में एक अलग ट्रैक सेट करने के लिए नया आपकी तरफ आपके जीवन में चल रहा है स्टोरी, जो कि किसी के भी सोच के परे है। मे बी जिन लोगों ने भी आपको इस तरह से सिचुएशन में डाला होगा उनको भी नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट हैपेंड, बट इट हैपेंड लाइक उनका अपना प्लान होगा कि ऐसे ऐसे चीजें जाएंगी। बट नाउ गॉड इंटरफेयर्ड एंड ही सेड कि नहीं बेटा तेरा ट्रैक उधर चल रहा है, इनको इधर पोस्टपोनिंग में डालो, और मे बी इनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए तुम्हारे किसी काम से। तो अच्छी बात है, पहले उन्हीं को बेनिफिट दो जिनको सिमिलर सा
मतलब मान लो कि उनको भी अगर अच्छा होता है, एनिमीज ही मान के चलो, दुश्मन ही मान के चलो, किसी का अच्छा हो जाए या किसी को उस चीज से ओवरकम करने की पावर मिल जाए तो बात ही खत्म। तो बहुत अच्छी बात है। हर इंसान के जीवन में हार्ट ब्रेक हुआ रहता है। खैर, हालांकि इट वॉज नॉट अ प्लानिंग टू एक्चुअली ब्रेक योर हार्ट, इट वॉज जस्ट अ प्लान और इट वॉज जस्ट समथिंग विच जस्ट हैपेंड, आई डोंट नो। आपका ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था, इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, बिकॉज दिस इज हु यू आर। आप भले हाइड करो अपने आप को, और ये चीजें इसलिए ट्रैक पर रखी गई थी बिकॉज आपका एक ड्यूअल नेचर आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि आप सही हो कि गलत हो, अच्छे हो कि बुरे हो, देवता हो कि दानव हो, पता नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको एक रंग में डाल देते हैं। बहुत मिक्स टाइप का मैसेज है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इनटू अ गुड बॉक्स। चलो, अगर कुछ लोगों ने आपको इस तरह से टेस्ट एंड ट्राई किया हुआ होगा, आई डोंट नो, या ये फैमिली मैटर्स भी कुछ है, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा, हर आदमी का एक ही दुख है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ नया अनुभव किया है। ओवरऑल आपका जीवन अभी तक जहां तक आया है, हर इंसान के जीवन में ये सब स्टोरी चल रही है, और इसका जो समाधान है वही होगा जो आपके जीवन पर काम किया है। तो सिंपल सी बात है यार, करना क्या है। वैसे ही अगर कुछ करना है आपको लाइफ में, तो आपने जो सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट कर दो, और सामने वाले के जीवन पे वो अभी चल रहा होगा उसको देखो। हर इंसान अपने अपने हिस्से का दुख और सुख भोगता है ना। आपने जो भोगा है, मेरे लिए वो एक्सपीरियंस होगा कि हम वो गलतियां ना करें। तो कभी कभी आप सारा दुख झेले बिना दूसरों की बातों को सुन करके ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ट्राई टू बी दैट पर्सन, पर उन्हीं की बात सुनो जिनकी बातों को सुन करके जीवन बढ़िया होता हो। फालतू का दिमाग खराब करने वाला चीज नहीं सुनते। सिंप्लीफाइड रखिए लाइफ को एकदम बढ़िया से। तो ये कहने का आपके लिए तात्पर्य था भगवान जी का भी। ये बहुत ही मिक्स मैच क्रॉस्ड रीडिंग जा रही है। मे बी आप लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, लव लाइफ और इन सब चीजों की तो आप चिंता करना मत। अभी तक आप जो लोग डेटिंग फेज में मेरा नहीं, जीवन का वो रंग देखे ही नहीं अभी आप, या आपको घंटा इंटरेस्ट नहीं है कि भगवान को नहीं करना ये सब काम, तो भगवान कह रहे कि जल्दी जल्दी अपना काम करके खत्म करो, क्योंकि ये फेज शुरू होगा आपके जीवन में। हर इंसान के लाइफ में ये फेज आता है। तुम्हारा स्किप कर रही हो ना तुम, वो स्किपिंग वाला पार्ट रह जाएगा, उसको हम लोग रिजर्व करके धरा जाएगा आपके लिए। तो जब तक आपका काम खत्म नहीं होता तब तक आप यू जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप जो भी, पहले मेरा बात सुनो ध्यान से। पहले ना करियर बना लिया जाता है, ठीक है। मेरा बात सही में ध्यान से सुन लो। हम समझ सकते हैं कि आपका अगर दिल टूटा हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, बहुत कष्ट होता है उस टाइम पे, लेकिन उसी तकलीफ को ना अगर आपने सही से यूज कर लिया तो जीवन आपका बन भी जाएगा। और अगर आप उस, कहते हैं ना, प्रेम एक अग्नि की तरह होता है, लव इज लाइक फायर। सो इट्स लाइक अगर आपने उसको सही यूज कर दिया तो आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। कुछ गलत तरीके से वो चैनल हो गया ना, तो या तो कोई तो बता रहा था, वी हैड अ, मतलब एक टॉपर थे हमारे क्लास में, हमको नहीं पता था, मतलब थे इसलिए बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट नो मोर इन दैट वर्ल्ड, इस दुनिया में अब वो नहीं है। सो वो बड़ा, मतलब दैट पर्सन इज टॉप करता था वो पर्सन, और हम लोगों को लगता था कि बस अब जिंदगी में हम लोग जो है सो यही करने आए हैं कि इनका रैंकिंग रोज सुनते रहे, कितना आया है उतना आया, ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिसिएशन था हमेशा के लिए। तो मतलब भयानक, जिसको इंटेलिजेंट कहता था बच्चा, भयानक इंटेलिजेंट बच्चा था वो, प्यार हो गया उसको 11th या 12th के टाइम पे। दुर्भाग्य या सौभाग्यवश अभी सब बहुत विटनेस किया हुआ है जिंदगी में। ये सब पता नहीं क्यों शुरू से ही ये विटनेस करने का, और ये ड्राइव था कि नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब सोसाइटी में अच्छे खासे लोग बर्बाद हो जाते हैं, कुछ किया जाना चाहिए इसके प्रति। तो एंड दैट पर्सन लाइक, वो डेटिंग वेटिंग कुछ था, और आई हर्ड, मतलब हम नहीं थे, आई जस्ट लेफ्ट द स्कूल, बट हमको पता चला है रिसेंटली कि वो डेटिंग का कुछ चला। उसके बाद वो लड़का जो है, बहुत जितना वो अच्छा था उतना ही वो खराब हुआ, और फिर वो दैट पर्सन कमिटेड सुसाइड कर लिया वो बच्चा। तो ये जो भी चल रहा है ना, ये यही सब कराएगा। फिर क्या गलती था उसका? कोई अगर घर वाले भी अगर ठीक से कंसल्ट किए होते उसको तो शायद ऐसा नहीं होता। पर हम लोग यहाँ सुनता कौन है ये सब बात? किसको मतलब है? पट से उठा के चप्पल और कहेंगे कि बाप रे इनको प्यार हो गया, ले आओ इनको धर के। तो ये सब बात सुनने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, पता नहीं। लेकिन अगर इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाए तो बहुत कुछ नहीं होगा। खैर,
सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये बात आप समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो दुनिया नहीं खत्म हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस एनर्जी को आप सही डायरेक्शन पे लगाइए, यूज इट इन अ राइट डायरेक्शन टू बूस्ट योर सेल्फ एंड टू बूस्ट, क्योंकि वो इंसान अब पापी है कि दानव है वो तो भगवान डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि गिवन सिचुएशन में आदमी जो भी करता है उसके ऊपर छोड़ो उसके कर्मों का हिसाब किताब। हम क्यों जा रहे हैं अपना माथा खराब करने। आपको समझ आ गया, भगवान होश में आ गया, आपको जगा गए, बहुत बढ़िया बात है। अब जाग गए हो तो चलो अब लाइफ को देखो बढ़िया से, क्यों उसके पीछे जाना है, क्यों उसके बारे में बकवास सोचना है। ठीक है, मन में आता रहता है बहुत कुछ। तो यही आपको कहा जा रहा है कि अपने करियर पे पहले ध्यान करके उसको सेटल कर लीजिए, एक ग्रास्प बना लीजिए कि हम ये हैं, हमको ये काम करना था, आई जस्ट डिड इट। फिर आपको और नई नई चीजें सप्लाई करती रही जाएंगी फ्यूचर में, बट जस्ट कंप्लीट योर टास्क। जो भी आपको करना है खुल करके वो काम करो, क्योंकि उसकी धारा एक बार खुलेगी उसके बाद प्रवाहित होते रहेगी। तो एक बार आप कहीं पर फोकस कर लो, और जो भी जितना जीवन में अभी तक आपने समझा सीखा उसके अकॉर्डिंगली जो आपको इंट्यूशन बता रहा है आपका, हम उन लोगों की बात करें जो बहुत क्रिएटिव है, आपकी क्रिएटिविटी अनलॉक होगी और एकदम एक चाइल्ड लाइक अप्रोच की तरह के होगा तो सब बढ़िया होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा। ऐसे तरह से आप आगे बढ़िए प्रवाह में एकदम, योर लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन इस पॉजिटिविटी को कंटिन्यू रखना होगा। कोई भी भगवान जी को पकड़िए और कंटिन्यूअसली उनको एज अ फ्रेंड आप डील करो, उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दो, एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन उनसे बनाइए कि देखो मेरा तो दिल ऐसा ही है, आप तो जानते ही सब कुछ, फिर आप देखते रहना, बीच में हमको गाइड करते रहना। वो डेली बेसिस पर उनको कन्वे करते रहना चाहिए, या फिर यू शुड एक्चुअली हैव अ 1-to-1 कनेक्शन विद गॉड। आपको उनसे कनेक्शन बना के चलना चाहिए। कोई भी आपके इष्ट देवता, आपके जो भी इष्ट होंगे उनकी बात की जा रही है, जो भी आपके आराध्य होंगे, या फिर आप अगर विष्णु भगवान को मानते होंगे तो भी उनकी बात की जा रही है कि उनकी ही कृपा से सब कुछ चल रहा है। सो हैव हिज ब्लेसिंग्स, और यू हैव ऑलरेडी हिज ब्लेसिंग्स। तो वो आपको, बट उनकी ब्लेसिंग्स ना फायर की तरह है, अग्नि की तरह है, सन की तरह है आपके लाइफ में, जो आपको ताप देने के लिए, या फिर आपके द्वारा देयर इज समथिंग रिलेटेड टू गुडनेस या धर्मा, या देयर इज समथिंग प्रीचिंग विच इज ऑल, जो सिर्फ और सिर्फ आपका है और आप ही के लिए। और जब आप रेडी हो जाएंगे तो आपसे वो चीज वो करवाना चाहता है, देयर इज समथिंग दैट ही वांट्स यू टू डू, बट इन अ वेरी लविंग एंड केयरिंग वे। तो वो आपको जरूर मिल सकता है इन दैट सेंस। कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके हार्ट को ब्रेक किया होगा और योर हार्ट हैज ऑलरेडी ब्रोकन। हाँ, तो तब तक इनको देखने दो इनके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनको भी थोड़ा जीवन का मजा लेने दो, देखने दो कैसे जीवन को जिया जाता है। और मे बी दे हैव टू गो थ्रू अ सिचुएशन जहां पर उनको सीखना होगा लाइफ के बारे में बहुत कुछ। तो जिन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर किया है वो सब भगवान की इच्छा से ही हुआ है, और बीच में सारे खेल को खराब करने वाला काम भी उन्होंने ही कर दिया है। और आपको भी ये समझा दिया है कि अन्याय उसी के साथ होता है जो अपने साथ न्याय नहीं करना चाहता है। जो जागा हुआ है उसको जाग ही जाना चाहिए, और जो चाहता है कि मेरा लाइफ अच्छा हो तो उसको भगवान को पकड़ लेना चाहिए। कहीं ना कहीं से कृपालु वो हो ही जाएंगे और आपको सही ट्रैक पर सेट कर देंगे। तो जिसका दिल टूटा है प्लीज भगवान को पकड़ लो, वो आपको संभाल लेंगे, सही ट्रैक पर आपको लेकर आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे किसी और को मत पकड़ लेना, कुछ और मत पकड़ लेना, बर्बादी का रास्ता है वो, क्योंकि वो उस समय इंसान भ्रमित होता है, कुछ भी कर सकता है। तो दैट्स द होल गेम हियर। तो जिसका भी हार्ट ब्रेक हुआ हो या जिसने भी इस तरह का सिचुएशन देखा हो, प्लीज टेक अ गुड पाथ, एक अच्छा सही रास्ता आप चूज करो अपने जीवन में। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, कि आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा और आपका फ्यूचर का मैरिड लाइफ या लव लाइफ भी बहुत बढ़िया होगा। डेटिंग फेज आपके जीवन में आएगा जरूर, हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को स्टेबल करना सीखना चाहिए। इतने अच्छे से ध्यान लगाओ, इतना बढ़िया से काम करो कि आप जो है कह पाओ कि हाँ जी हमने कुछ किया है लाइफ में बढ़िया। ठीक है, प्यार का महत्व भी तभी होता है जब इंसान अपना कोई महत्व जानता हो। आया समझ? तो ये कुल मिला के माजरा है। कुछ नहीं हुआ है ऐसा जो भगवान की नजर से बाहर हो, सब उनकी दृष्टि में गाइडेंस में ही हुआ है। और आपके लिए इसलिए हुआ, ये किसी को कुछ पता नहीं है क्या हुआ, बट आपके लिए इसलिए हुआ है ताकि आप इस बात को समझ सके कि तुम हो, और जीवन में चाहे कितना भी गड्ढा आ जाए वो गड्ढा भगवान ही ले आएंगे। और जहां पे आप लड़खड़ाएंगे, अब आपको ये सीखना होगा कि अब इससे पहले की रेस शुरू हो, इससे पहले कि कुछ खराब शुरू हो या कुछ भी बुरा हो, पहले भगवान को नमस्कार करना है।
कुछ भी शुरू होने से पहले उसके मिडिल में, उसके एंड में लेकर चलना है उनको। बाद में उनको लास्ट में मत बुलाओ, और वो नहीं बुलाने के बावजूद भी वो आ जाएंगे। बट अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब लाइफ में हर चीज में उनको इंक्लूड कीजिए। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। क्यों करना है फिर मेरा पूजा पाठ? छोड़ दो, जब तुमको अकेले ही सब कुछ झेल लेना है तो। बेचारे भगवान को भी बुरा लगता है कभी कभी, काहे के लिए हमको बुलाया अपनी लाइफ में, सारा ट्रबल खुद ही झेलना है इसको तो। और वो ये भी बता रहे हैं कि इंसान की रक्षा या सुरक्षा या वो हम उसके साथ है, इसी बात का प्रमाण होता है कि वो एक संतों वाला स्वभाव होता है कि एक भोलापन है, एक बालपना है, पर साथ साथ में बहुत इंटेलिजेंस भी है। लेकिन वो लोग फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में जी रहे हैं। और एकदम एक आप बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि नदी बह रही है कल कल करके। एकदम इतना स्मूथ लाइफ होता है, कोई भी कहीं पे फंसना नहीं है, किसी से कोई ग्रजेस नहीं पालना है, बस चल रहा है लाइफ तो चल रहा है, बस ऐसे ही। मन में आया तो कुछ बोल दिए, नहीं मन आया तो छोड़ दिए। सो यही वो आपको कह रहे हैं कि किसके साथ हम हैं और किसके साथ हम नहीं है, इसी बात पर निर्भर करता है कि उसका स्वभाव कैसा है। अगर वो चीजों को होल्ड करता है तो फिर वो ऐसा है, नहीं होल्ड कर पा रहा है तो मतलब उसका नेचर बालक को जैसा है भाई, कि हम ठीक है हम बोल दिए तो बोल दिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग अगेंस्ट यू। इसके अलावा ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू कि आपने जिस तरह से उनकी आराधना की है, जैसे भी आप उनको याद करते हैं, जैसे भी आप उनको भजते हैं, आपको ये याद होना चाहिए कि भगवान कभी ऐसा कुछ नहीं करते जिसको आप कहें कि उन्होंने हमको धोखा दे दिया। भगवान धोखा नहीं देते किसी को, धोखा दिलवा जरूर सकते हैं, ये बात याद रखना। धोखा वो देंगे नहीं, दिलवा जरूर देंगे, और दिलवा कर आपको बताएंगे कि हम ही हैं और दूसरा कोई है नहीं जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको उठा लेगा। तो और किसी की तरफ दृष्टि मत लगाना जीवन में फिर कभी, क्योंकि वो इंसान भी गिरेगा तो वो किसी न किसी का सहारा लेके निकल जाएगा। तुमको अगर लगे कि तुम बेसहारा हो तो तुम्हारा मूर्खता है, नहीं होगा ऐसा कभी भी। इसलिए कोई भी चुनाव करने से पहले, कुछ भी करने से पहले भगवान जी को लाइए बीच में कि हम नहीं कर पाएंगे अच्छा डिसीजन, आप करिए। तो ये आप समझ जाइए कि वो आपको नहीं छलेंगे, क्योंकि वो आपके साथ खड़े रहेंगे अंत तक। लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं लेंगे कि हम आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे, वो करवाएंगे धोखा, जानबूझकर करवाएंगे। अगर उन्होंने आपको रोका होगा किसी चीज से और आपने सोचा होगा कि नहीं प्रभु ऐसा बात तो नहीं है, तो वो समझा होगा कि अच्छा बेटा अभी तुम जिंदगी का वो रंग नहीं देखी हो जहाँ पे इंसान किसी चीज को जानने के लिए, परखने के लिए उसको काट पीट करके देख लेगा कि कहाँ है भैया, ये क्या चीज है, कह दो कि मेरे पास कुछ चमत्कारिक शक्ति है। वो इंसान उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को बारे में जानने के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकता है। दैट्स हाउ इट इज। खाली एक बार बोल के तो देखो कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है, कोई दिव्यता है। आप देखिए पूरा दुनिया कैसे तुम्हारे पीछे पड़ता है। इस समय आपको क्या जानना जरूरी है कि भाई मेरे लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। हम उसको दिखा नहीं सकेंगे आपको, हम साबित नहीं कर पाएंगे, पर वो मेरे लिए है। हमको ऐसा लगता है, अब हमको आप पागल भी कह सकते हैं, पर ये मेरे जीवन का सत्य है। जैसे आपके जीवन का सत्य है कि आप हर चीज का पता लगाएंगे, वैसे मेरे जीवन का सत्य है कि मैं पता नहीं लगने दूंगी, क्योंकि हम ही को दिखते हैं। मान लो, इस बात को स्वीकार कर लो कि है, कुछ होगा, पता नहीं, हमको भी नहीं पता, तो हम आपको भी नहीं बता पाएंगे, इतना बुद्धि मेरा तेज नहीं है। पर वो सिर्फ मेरे लिए है, रिजर्व करके रखा हुआ है। इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है और ना हमको देने में कोई खास रुचि है आपको। तो दुनिया जब किसी चीज का प्रमाण मांगने पे उतर जाती है तो सिंपल यही बोला जाता है कि हमको लगता है ऐसा है, अब पता नहीं। बस ज्यादा उसको हाथी पर चढ़ा करके ढोल नगाड़ा बजाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं पता